हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिविडेंड की मीनिंग और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक फर्म या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी अपना पूरा बिजनेस रन करके जो अर्निंग करती है, उस अर्निंग में से सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देने के बाद, सारे इंटरेस्ट और टैक्स का पेमेंट कर देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जो प्रॉफिट किसके लिए बचेगा? सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए, जिसको कहते हैं नेट प्रॉफिट, जो शेयर होल्डर्स के लिए बचा है। उस प्रॉफिट में जब शेयर होल्डर्स को कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, प्रॉफिट का पोर्शन उनको दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं डिविडेंड। जैसे कि अगर आपको अर्निंग हो रही है, अब उस अर्निंग से आपने बैंक से जो लोन लिया उसको पेमेंट करते, तो आप उसे कहते हैं बैंक इंटरेस्ट, राइट। किसी और को कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि ये उनकी अर्निंग है या पर्टिकुलर पर्पस जो भी रहेगा उसके लिए कहते हैं। सिमिलरली अगर बात करते हैं शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर्स जिन्होंने अपना पैसा इस बिजनेस में लगा रखा है, उन्हें इन रिटर्न क्या मिलता है? तो उन्हें इन रिटर्न इसी प्रॉफिट का पोर्शन मिलता है, और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिविडेंड, राइट। तो प्रॉफिट का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है, दैट इज़ ऑल अबाउट डिविडेंड। इसके बारे में आईसीआई ने क्या कहा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला वो पोर्शन है, किसका? प्रॉफिट का या फिर रिजर्व का, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया कि हम डिविडेंड को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट के पोर्शन को, वो कहाँ से करते हैं। तो ये है क्या कि शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट मिल रहा है, या तो आउट ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट से मिल रहा है, या रिजर्व से मिल रहा है, तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें क्यों आई? क्योंकि अगर आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं या करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि डिविडेंड डिक्लेयर जब किया जाता है, और अगर किसी कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, उसके बाद भी कंपनी अपनी फर्म की वैल्यू के लिए, मार्केट में और अच्छी रेपुटेशन के लिए, मतलब कुछ रीजंस की वजह से वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, और प्रॉफिट उसके पास नहीं है, इन कैश उसके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि वो डिविडेंड को उससे पे कर पाए, तो क्या वो डिविडेंड नहीं पे कर सकती है? डिक्लेयर नहीं कर सकती? कर सकती है। तो उस केस में वो जो डिविडेंड पे करेगी वो कहाँ से करती है? अपने रिजर्व से पे करती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर हम ये कहें, क्योंकि एक नॉर्मल सिनेरियो में सिर्फ यही बात होती है कि प्रॉफिट के पोर्शन को जो शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है उसी को डिविडेंड कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समटाइम्स डिविडेंड वो भी होता है जो हम प्रॉफिट से नहीं, रिजर्व से दे रहे होते हैं। तो बेसिक मीन क्या निकल के आई? बेसिक मतलब सिर्फ इतना सा है कि शेयर होल्डर्स को जो चीज़ मिल रही होती है, राइट, इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट या इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कहा जाता है कि भाई आपको ये आपका हिस्सा दिया जा रहा है, कि बिजनेस अर्न हो रहा है, आपने कैपिटल लगाया तो आपको कुछ मिलना चाहिए, उसके रिगार्डिंग जो आपको दिया जा रहा है। अब वो पैसा प्रॉफिट में से निकाल के दिया जा रहा हो या रिजर्व से निकाल के दिया जा रहा हो, उसे कहेंगे डिविडेंड। तो रिजर्व से भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऐसा आईसीआई ने कहा हुआ है, राइट। इसके अलावा हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है डिविडेंड के बारे में। उन्होंने कहा कि डिविडेंड प्रॉफिट का वो पोर्शन है कंपनी का जो वो एलोकेट करती है, किसको? होल्डर्स ऑफ द शेयर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स को जो एलोकेट किया जाता है, उन्हें जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंपनी के प्रॉफिट का पोर्शन, उसी को क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं, राइट। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि डिविडेंड क्या हो गया? डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला प्रॉफिट है, प्रॉफिट का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर्स को मिलेगा वो डिविडेंड है। लेकिन समटाइम्स अगर प्रॉफिट नहीं है तो क्या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता? डिविडेंड डिक्लेयर होता है, और उस केस में उसको कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? उसे रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्री रिजर्व ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब आपने सारा खर्चा पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया, तो जो प्रॉफिट बचता है ना, वो दो ही चीज़ के लिए होता है, या तो उसको डिविडेंड में बांट देते हैं, और या उस प्रॉफिट को क्या करते हैं? एज अ रिटेन्ड अर्निंग हम सेव करके रख लेते हैं फ्यूचर के लिए। भाई प्रॉफिट हुआ, पैसे आ गए आपके पास, अब सब खर्चा खत्म हो गया, सब कुछ मिट आउट कर दिया, आपका अपना प्रॉफिट है, आप उस प्रॉफिट को क्या करेंगे? तो कंपनी क्या करेगी? उस प्रॉफिट को या तो शेयर होल्डर्स को दे देती है कि लीजिए प्रॉफिट में आपकी हिस्सेदारी है, या वो क्या कहते हैं कि भाई फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपैंड करना है और भी रीजंस हैं, तो वो उस प्रॉफिट को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी और सारा प्रॉफिट उठा के कहाँ रख देगी? रिजर्व में रख देती है। तो रिटेन्ड अर्निंग उसको एक तरीके से कहते हैं। अर्निंग का वो पोर्शन जो रिटेन करके रख लिया गया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, रिटेन करके रख लिया गया, तो ये सब कहाँ है? रिजर्व में जाता है। तो इसलिए अगर किसी ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ है और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है, तो उस केस में रिजर्व से भी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसीलिए आईसीआई ने वो डेफिनेशन दी और सुप्रीम कोर्ट की ये डेफिनेशन है, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड की। कितने टाइप के डिविडेंड्स होते हैं?
तो डिविडेंड को मेनली जो क्लासिफाई किया गया, एक कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड, कंपोजिट डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, राइट। और ये जो डिविडेंड के टाइप्स हैं इसको भी थोड़ा सा एक करके डिटेल में समझते हैं। ये बेसिकली क्रक्स में ये सारे ही डिविडेंड हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैश डिविडेंड की। कैश डिविडेंड क्या होता है? तो अगर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो डिविडेंड मिल रहा है वो कैश के फॉर्म में मिल रहा है। कैश डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का जो पोर्शन आपको कैश के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? कैश डिविडेंड कहलाएगा, राइट। अब ये कैसे मिलता है? तो जब एनुअली आप कैलकुलेट करते हो बिजनेस की प्रॉफिट को, और प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट? सारे खर्चों को ख़त्म करने के बाद अगर कोई लोन चल रहा है उसका इंटरेस्ट दे दीजिए, नेट प्रॉफिट जो आ गया अब इसमें से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका टैक्स भी पे कर दीजिए। तो आपने टैक्स भी पे कर दिया, सारी लाइबिलिटीज़ ख़त्म कर दी। अब जो प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट को अगर हम कैश के फॉर्म में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कैश डिविडेंड बोलते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक डिविडेंड क्या होता है। देखिए स्टॉक डिविडेंड होता है कि जब कंपनी क्या करती है, वो अपने स्टॉक मतलब शेयर्स या स्टॉक वगैरह के बेसिस पे वो क्या करती है? आपको डिविडेंड बांटती है, राइट। तो स्टॉक डिविडेंड एक तरीके से बोनस इशू भी कहा जा सकता है। देखिए ईसॉप वगैरह का, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वगैरह जो है ये बेसिकली स्टॉक डिविडेंड का एक पार्ट है, या कह सकते हैं कि स्टॉक डिविडेंड ही है। तो यहाँ पे होता कैसे है? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपको कैश में डिविडेंड नहीं दे रही है, वो क्या कहती है? आपको ऑप्शन दे देती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, बोनस में आपको शेयर इशू कर दे रहे हैं। बोनस आप खरीदेंगे नहीं, यहाँ पे जैसे कि खरीदने की परचेज़ की बात नहीं हो रही है, राइट शेयर या इस तरह की बात नहीं हो कि आप परचेज़ करिए, हम आपको एडिशनली शेयर इशू कर दे रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे आपको कैश में हमने पैसा नहीं दिया है प्रॉफिट का पोर्शन, बल्कि हमने आपको अपनी कंपनी के और शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। और आपने सुना होगा बोनस शेयर वगैरह इशू होते हैं। तो इस तरह से जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एडिशनल बोनस शेयर वगैरह, तो इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड के नाम पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। दिस इशू इज़ गिवन ओनली द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न। बट ऑब्वियस सी बात है ये सबको तो किया नहीं जाएगा, जो शेयर होल्डर्स हमारे पास एग्जिस्टिंग में हैं डिविडेंड भी उन्हीं को दिया जाएगा। तो ये जो बोनस शेयर्स वगैरह हैं ये उन्हीं को प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड डिविडेंड। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो डिविडेंड मिलने वाला है शेयर होल्डर्स को किस फॉर्म में मिलेगा? बॉन्ड के फॉर्म में मिलेगा। इसको स्क्रिप्ट डिविडेंड भी कहा जाता है। तो इफ़ द कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू पे कैश डिविडेंड, द कंपनी प्रॉमिस टू पे द शेयर होल्डर एट फ्यूचर स्पेसिफिक डेट विद द हेल्प ऑफ इशू ऑफ बॉन्ड और नोट्स। तो यहाँ पे जब कंपनी के पास सफिशिएंट कैश नहीं होता है तो इन दैट सिनेरियो कंपनीज एक बॉन्ड इशू करके दे देती है ना। तो बॉन्ड इशू करने से क्या, उनको डिविडेंड मिल गया, एक्स्ट्रा पैसे मिल गया, बाद में वो रिडीम होते रहेंगे, तो बॉन्ड्स या नोट्स इशू करके वो उनको डिविडेंड के फॉर्म में पे करती है। इसीलिए इसको स्क्रिप्ट डिविडेंड कहता है। एक राइटिंग फॉर्मेट होता है ना बॉन्ड का, तो वो इसीलिए इसको बॉन्ड डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी डिविडेंड। तो प्रॉपर्टी डिविडेंड में क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपको सम एसेट्स अदर देन कैश, मतलब यहाँ पे जो आपको शेयर होल्डर्स को मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी, वो क्या होगा? वो कैश के फॉर्म में नहीं होगा, मतलब एज अ डिविडेंड कि हम एक्स्ट्रा कैश आपको प्रॉफिट का पोर्शन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कैश में मिल जाएगा आपको, नहीं। यहाँ पे आपको कंपनी क्या कर रही है? डिविडेंड देगी, आपको कुछ हिस्सा देना चाहती है, लेकिन वो क्या देगी? इन फॉर्म ऑफ एसेट्स देगी, ना कि कैश देगी, राइट। तो वो क्या होता है? प्रॉपर्टी डिविडेंड है। ये एकदम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आता है। जैसे एक एग्जांपल की तरह से समझिए, मान लीजिए कोई कंपनी है और वो कंपनी फ्रिज से रिलेटेड कंपनी है, फ्रिज की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं जैसे गोदरेज हो गया, LG हो गया, है ना। तो ये लोग हैं अपना फ्रिज की कंपनी है मान लीजिए, और अब इनको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। तो इन्होंने क्या किया? प्रॉफिट कैश के शॉर्टेज होने की वजह से कैश में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया शेयर होल्डर्स को। उन्होंने क्या कर दिया? फ्रिज ही डिलीवर करा दी, मतलब अपने ही प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करा दिया। तो एसेट्स प्रोवाइड कर दिया तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है, एडिशनल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप उनके शेयर होल्डर है। तो इस तरह से भी जो आपको मिल रहा होता है वो प्रॉपर्टी डिविडेंड कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी एसेट्स को आपको पे करती है अदर देन कैश, ठीक है। कंपोजिट डिविडेंड क्या होता है? कंपोजिट डिविडेंड मतलब जब आपको डिविडेंड में दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, मतलब कैश, कुछ पोर्शन कैश रहेगा और कुछ पोर्शन किसी अदर फॉर्म में रहेगा, वो प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब आपको जैसे 2 लाख का डिविडेंड मिलना है तो 2 लाख के डिविडेंड में 1 लाख कैश मिलेगा और 1 लाख की एसेट्स कोई दे दी जा रही है, या 2 लाख आप में 1 लाख कैश दिए जा रहे हैं, 1 लाख के बोनस इशू दे दिए जा रहे हैं आपको, बॉन्ड दे दिए जा रहे हैं। तो वो कंपोजिट मतलब मिला के देना। तो एक तो आपका कैश रहेगा, एक आपको कोई भी अदर फॉर्म हो सकता है, जैसे लाइक प्रॉपर्टी हो सकती है। अब लास्ट हमारा आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? देखिए इंटरिम मतलब बीच में, तो इंटरिम डिविडेंड मतलब हो गया कि जब डिविडेंड के बारे में जो बात है कंपनी वो कब करती है? AGM से पहले कर देती है। AGM क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की होती है। तो
कंपनी एजीएम से पहले ही, एनुअल जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती और उसमें डिस्कशन होता है कि भाई इस बार प्रॉफिट हुआ है, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए, ये इन सब से पहले ही, एजीएम से पहले ही कंपनी ने क्या डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब हो गया आपकी बैलेंस शीट, पीएल, ये सब रेडी नहीं है। ये सब कब रेडी होते हैं, ईयर एंड में रेडी होते हैं। तो आप एजीएम से पहले, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेडी होने से पहले ही आपने क्या कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। मतलब आपको नहीं पता कि लास्ट में कितना प्रॉफिट होने वाला है, फिर भी आपने क्या डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। इन बिटवीन आपने एक डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, राइट। तो वो इंटरिम डिविडेंड, तो ये डिविडेंड जो होता है वो एजीएम से पहले हो जाता है और आपके स्टेटमेंट्स, आपके मतलब बैलेंस शीट वगैरह के तैयार होने से पहले ही डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है, राइट। अब देखिए इंटरिम डिविडेंड में कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए दो ही तरीके के डिविडेंड हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक इंटरिम डिविडेंड, एक फाइनल डिविडेंड। दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इन जनरली, ठीक है। फाइनल डिविडेंड को आप कैश समझ सकते हैं, है ना, कैश डिविडेंड जो आपने देखा। तो बेसिकली होता क्या है, जो फाइनल डिविडेंड होती है वो जब आपका एजीएम होता है उसके बाद डिसाइड की जाती है ना। आपके अकाउंट्स तैयार हो गए, एजीएम हो गई, तो वहाँ पर डिक्लेयर होगा कि भाई इतना प्रॉफिट हो गया है, अब हम इस प्रॉफिट को इस बार डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। तो वो क्या हो गया, फाइनल डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड अगर एक बार डिक्लेयर कर दी गई तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप कैंसिल नहीं कर सकते हो कि नहीं अब हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे, मेरा मूड चेंज हो गया, कंपनी का मूड चेंज हो गया, ऐसा नहीं। एक बार डिक्लेयर हो गई, अब आपको करना ही करना होगा। इवन दो 30 दिनों के अंदर जितना भी डिविडेंड का अमाउंट होगा, वो डिविडेंड का अमाउंट आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देना पड़ता है जो डिविडेंड के नाम से खुला होता है, राइट। तो बेसिकली क्या बात हुई कि अगर एक बार डिक्लेयर हो गया फाइनल डिविडेंड तो उसको पे करना ही करना है। पर अगर इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो भले एक बार डिक्लेयर हो गया तो उसको हम रिवोक कर सकते हैं। कैसे रिवोक करेंगे, उसको रिवोक कर सकते हैं अगर शेयर होल्डर्स कंसेंट दे देते हैं कि भाई इंटरिम डिविडेंड को कैंसिल किया जाए, शेयर होल्डर की कंसेंट मिल जाती है, तो उस केस में इंटरिम डिविडेंड को रिवोक किया जा सकता है, राइट। अब देखिए फाइनल डिविडेंड जो होता है उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि भाई अगर डिविडेंड, इवन डिविडेंड के बारे में ही समझिए कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर है, आपको पेमेंट करनी है डिविडेंड की, तो आप उसको करंट ईयर के प्रॉफिट से डिक्लेयर कर सकते हैं। पेमेंट कैसे होगा डिविडेंड का, तो आपका जो करंट ईयर में प्रॉफिट है उससे कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है आप उससे भी कर सकते हैं। और अगर दोनों ही आपके पास नहीं, फिर भी आप डिविडेंड डिक्लेयर किए हो और आपको पे करना है, तो इन दैट केस आप अपने रिजर्व से, आउट ऑफ रिजर्व भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर फिर 3 कंडीशन दे दी जाती हैं, जो कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ती हैं कि आप कितना डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। अगर आप रिजर्व से डिक्लेयर करोगे तो वो उसी कंडीशंस मेंशन कर दी जाती हैं। लाइक अगर मैं आपको एक बता दूं तो उसमें ये कहा जाता है कि भाई डिविडेंड का जो रेट होगा आपका, तो वो रेट आपके जो 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हैं उनके एवरेज को कर लीजिए। तीनों साल में आपने जो, पिछले 3 सालों में आपने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उसका एवरेज कर लीजिए। उस एवरेज रेट से ज़्यादा इस बार का रेट ऑफ डिविडेंड नहीं हो सकता है अगर आप रिजर्व से कर रहे हैं। इसके अलावा वो लोग कहते हैं कि 1/10 ही आपका पेड अप कैपिटल और अपना रिजर्व दोनों को टोटल करिए फ्री रिजर्व को, और उसका जो 1/10 होता है ना, उतना ही अमाउंट आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं रिजर्व से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट। तो ये सब क्या, ये कंडीशंस हैं अगर आप रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये नॉर्म्स हैं, ये सब मीट आउट करना पड़ता है, उसके बाद आपका डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है। तो इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड सबसे इंपॉर्टेंट डिविडेंड कहे जाते हैं, बेसिकली ज़्यादातर यही होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।